अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 10 साल बाद मैदान में उतर चुके हैं। 10 साल पहले की जो स्पीच है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की, वो आज तक वायरल हो रही है, जिसमें वो मोदी के और बीजेपी के ऊपर बोलते नज़र आ रहे थे। उस टाइम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीच वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने चाय वाला बोला था। और आज जब 10 साल बाद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब दोबारा से महाराष्ट्र में पहुंचे हैं, तो एक बार फिर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीच वायरल होने वाली है। उसकी जो वजह है वो यही है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब नरेंद्र मोदी के ऊपर बोलते नज़र आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मैं पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को चाय वाला बोल दिया है। अब ये चाय वाला शब्द इतना ज़्यादा नरेंद्र मोदी और भक्तों को चुभता है कि वो लोग इस पर रिएक्शन ज़रूर करते हैं। तो अब देखते हैं कि अकबर ओवैसी ने जब ये स्पीच दी है तो इसके बाद मीडिया का, गोदी मीडिया का और भक्तों का क्या रिएक्शन आता है, वो देखने वाली बात है। फिलहाल मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की आपको वो स्पीच सुना देता हूँ कि अकबरुद्दीन ओवैसी उसमें क्या बोल रहे हैं। वीडियो देखें। मेरी इस बात को याद रख लो, अपने वोट की अहमियत को समझो। यहां मौजूद सारे लोगों से कहूंगा कि जमहूरियत के जश्न, ये इलेक्शन में तुम्हारी सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो याद रखो वो तुम्हारा वोट है। वोट का सही इस्तेमाल करो। अगर वोट का गलत इस्तेमाल करोगे तो नहीं मालूम कौन तुम्हारे वोट को ले जाकर हिंदुत्व के दामन में, उनके कदमों में डाल देगा। क्या गारंटी है? पूरी गारंटियों का दौर चल रहा है। हमारे पास भी 6 गारंटी आई, कर्नाटक में भी गारंटी आई, हरियाणा में भी गारंटी आई। मिस्टर मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी, वाह वाह, ठीक है भाई, वहां भी गारंटी, यहां भी गारंटी, इनकी भी गारंटी, उनकी भी गारंटी, चाय वाले की भी गारंटी। गारंटी तो है। लेकिन ये गारंटी है ना, मैं ये यहां मौजूद ये लोगों का सवाल है, क्या शरद पवार गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप मोदी के साथ नहीं जाएंगे? देंगे? क्या अजीत पवार साहब आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप शरद पवार के पास दोबारा वापस नहीं जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप फिर चाय वाले के पास चाय की प्याली लेके नहीं जाएंगे? क्या शिंदे गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद वो ठाकरे के पास दोबारा नहीं जाएंगे? नेहरू और गांधी क्या इस बात की गारंटी देंगे कि वो कभी भी बीजेपी और मोदी के साथ नहीं जाएंगे, हिंदुत्व के साथ नहीं जाएंगे? अरे आज कांग्रेस का शिवसेना के साथ इत्तेहाद करना यह है, इस बात को बोलना है, इस बात को तस्लीम करना है कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व पॉलिटिक्स हम में है और हम हिंदुत्व पॉलिटिक्स को कबूल करते हैं। डायरेक्टली तो कबूल नहीं किए, इनडायरेक्टली कबूल कर लिए। कोई ऐसा खाता है तो कांग्रेस ऐसा खा रही है। यही है। समझो मेरी इस बात को। सियासी इस शोर और गुल में तुम्हारी आवाज गुम गई है। हर किसी की आवाज है। राव की आवाज है, रेड्डी की आवाज है, पाटिल की आवाज है, पटेल की आवाज है, गांधी की आवाज है, पवार की आवाज है, हर किसी की आवाज है। अगर आवाज नहीं है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले की आवाज नहीं है। और मैं इस सियासी शोर गुल में नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज को फिजाओं में गुंजाने के लिए
जोरदार नारा लगाने के लिए आया हूं, अपनी जात के लिए नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी इज्जत के लिए आया हूं, तुम्हारे वक़ार के लिए आया हूं, तुम्हारे वजूद का एहसास दिलाने के लिए आया हूं कि हम जिंदा हैं, हम मुर्दा कौम नहीं है। तुम जिंदा कौम हो। अगर तुम जिंदा कौम हो तो उठो, उठो, एक मरकज़े सियासी पे जमा हो जाओ, उठो और एक हो जाओ। अगर तुम एक नहीं होंगे तो याद रख लो तुम्हारा वजूद खतरे में है। यही जोश, यही वलवला, यही उठना 20 तारीख के दिन है। उठोगे ना, उठोगे ना। $9:45 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे। अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है, मगर क्या गूंज है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदारा मेरी बात को समझो, वक्त नाजुक है। हमारा सबसे अव्वलीन फरीजा क्या है? क्या है? महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे सेना और अजीत पवार के हुकूमत को शिकस्त देना, हराना है। उसके साथ हमारी जिम्मेदारी है, जहां जहां हमारे नुमाइंदे हैं, हमको अपने नुमाइंदों को भी कामयाब करना। मैं आपके जोश की कदर करता हूं, आपके जोश का एहतराम करता हूं। याद रखो, वो कौम जिसके पास सिर्फ जोश है और होश नहीं, तो वो कौम कामयाब नहीं होती। वही कौम कामयाब होती है जिस कौम के पास जोश भी होता है और होश भी होता। थोड़ी देर सुन लें, अपनी बात को खत्म करूंगा। 12 मिनट हैं। सब्र से सुने, वक्त नाजुक है। मेरा पैगाम है तुमसे कि हिंदुस्तान के तुम किराएदार नहीं, तुम हिंदुस्तान के बराबर के शहरी हो और तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए आया हो। तुम्हारा ताउन चाहिए, तुम्हारी दुआएं चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा जोश साथ चाहिए, तुम्हारा होश चाहिए। क्या ताउन दोगे? क्या तुम्हारी ताकत दोगे? क्या तुम्हारा इत्तेहाद दोगे? अगर मैं आज इस आवाम से इत्तेहाद की अपील कर रहा हूं, तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से किसी भी वजह से दूर होने वाले हर फर्द, हर मर्द, हर खवातीन, हर कायद से अपील करता हूं कि आओ, इस जमात में आ जाओ, वापिस आ जाओ। ये जमात तुम्हारी भी है, ये तुम्हारी थी। आओ। हर वो शख्स, हर वो मजलिस का चाहने वाला किसी वजह से नाराज है,
किसी वजह से दूर है तो अकबरुद्दीन ओवैसी यहां खड़े होकर अपनी जमात और अपने इन कायदीन की तरफ से मैं माफी चाहता हूं, मगर ये कहना चाहता हूं कि खुदारा अपनी जात के लिए, अपने खुद के नफ्स के लिए जमात को कमजोर न करो। मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, लेकिन जमात कायम व दायम रहेगी।